it's a huge market. Now, manufacturer service focus is largely on warranty services. जो manufacturing यानी OEM अपना वर्कशॉप जो है कंपनी ऑथोराइज्ड, वहां उनको ज्यादातर नई गाड़ी में ही इंटरेस्ट है, ठीक है, उस पे ही वो ध्यान देते हैं, वारंटी सर्विस वाली गाड़ी पे ही, यानी 1 साल या 2 साल. अदर मैन्युफैक्चरर्स स्मॉल लोकल गैरेजेस प्रोवाइड सर्विसेज. अदर देन मैन्युफैक्चरर्स, अभी मार्केट की सिचुएशन देखे तो दो टाइप ही है, एक तो ज्यादातर तो OEM है और दूसरा तो लोकल गैरेजेस है, राइट. तो अभी लोकल गैरेजेस में क्या है, दीज पीपल आर हैविंग लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच, राइट, पुअर हाउसकीपिंग है, और वन मैन शो ही है, एक ही बंदा सीईओ है, वही पीयून है, और वही सब कुछ है, मैकेनिक भी वही है, राइट. तो इसके कारण ये हो गई ओवरऑल अगर देखा जाए तो टू व्हीलर इंडस्ट्री की कंडीशन अभी इंडिया में, राइट. आगे बढ़ते हैं. मार्केट पोटेंशियल की बात करें, मैं बताया कि इतना ह्यूज पोटेंशियल है कि लास्ट के 6 साल में 9 करोड़ बाइक बिकी है. 9 करोड़ टू व्हीलर्स बिक चुके हैं. अगर एक बाइक का सर्विस सालाना अगर देखे तो 4 सर्विस होती है, हर 3 महीने के बाद एक सर्विस करवाते हैं कोई भी एंड यूजर. तो 36 करोड़ सर्विस अभी अवेलेबल है इंडिया में. सी द फ्यूचर ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्री. 36 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है. ये आंकड़े है 18-19 तक की है, 19-20 तक के आंकड़े नहीं है, ये 18-19 के ही है. अभी तो टू व्हीलर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लीप जंप हुआ है. यू कैन नॉट इवन इमेजिन, उतना हुआ है जून जुलाई से कि बात ही मत पूछो आप, राइट. नाउ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सीन इज दैट व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन रेज्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हर एक चीज में, राइट. स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप एस्टेब्लिश हो चुके हैं. क्या कौन सी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मालूम है? उनका कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन जो है ना, प्रीवियसली व्हाट वी, अगर हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग दैट के एक अच्छी जगह पे मींस चलो एक अच्छा खाना खाना है, गुजराती थाली, जैसे इफ यू आर इन गुजरात, तो एक अच्छी गुजराती थाली खानी है तो वहां वो रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था. अभी क्या हुआ, कस्टमर वांट्स दैट कि वही चीज मुझे मेरे डोर स्टेप पे चाहिए. एक्सपेक्टेशन लेवल वाज वेरी मींस इज वेरी हाई नाउ. प्रीवियसली इट वाज नॉट लाइक दैट. अभी हर एक चीज घर पे चाहिए, मुझे मेरे लोकेशन पे चाहिए, ऐसी चीज हो चुकी है. अभी सबको एक लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, एस्टेब्लिश आर्ट ऑफ ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट वाला वर्कशॉप चाहिए हर जगह पे. सबको वही दिमाग में है कि मुझे मेरे पैसे में, मेरे बजट में एक बहुत अच्छी चीज अवेलेबल चाहिए. नाउ नीट एंड क्लीन, नाइस लुकिंग एंड पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए सब जगह. अभी आप देखो कहीं पे भी लोकल गैरेजेस जाते तो पीपल डोंट वांट टू विजिट द लोकल गैरेजेस, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होता है, उसका पॉल्यूशन या वही कचरा पड़ा होता है. बट अभी एवरीबडी वांट्स नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट. अभी आफ्टर इवन पेंडेमिक सिचुएशन इज टोटली रिवर्स, सब कुछ रिवर्स हो चुका है. अभी सब लोग कोई 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 रिस्क लेना चाहता ही नहीं है. सब लोग यही समझते हैं कि भाई जहां तक हो सके वहां तक बाहर जाना टाले. क्यों? तो कि वैसे भी वो एरिया वो जो उसका जो शॉप है वो भी गंदा है, वहां कौन जाएगा. नाउ कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट एंड courteous स्टाफ सीन ऑल ओवर. अभी दे वांट कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए, एफिशिएंट चाहिए हर जगह पे. सबको ऐसा नहीं है कि किसी, अभी बहुत सारी बाइक नई हाई एंड बाइक आ चुकी है. अभी कहीं कोई ऐसे जैसे केटीएम है, कोई भी बाइक कहीं पे भी कोई नहीं देगा उसको, वो पहले 10 बार सोचेगा, ठीक है. ये कस्टमर का एक्सपेक्टेशन लेवल इतना बड़ा है. अभी हर टाइप की टॉप एंड बाइक भी अवेलेबल है मार्केट में. तो ये इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है. कस्टमर एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ता ही गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स. कोई कस्टमर, अभी किसी के पास टाइम है ही नहीं, पहले भी नहीं था बट अभी तो और ज्यादा तकलीफ हो चुकी है, राइट, कि टाइम के बारे में सबको इमीडिएट रिस्पॉन्स ही चाहिए. they always ready to pay for extra care, for extra services. आपको मालूम है जोमेटो, स्विगी, ये सब चीजें ऐसी है कि जहां पे आप ऑर्डर करो, अगर वो 20 रुपया भी एक्स्ट्रा ले रहा है तो पीपल आर रेडी टू पे, क्योंकि घर पे गर्मा गर्म चीज मिल रही है, राइट. आप ओला उबेर हो गया, राइट. एक चीज से मान लीजिए मेरे को एयरपोर्ट जाना है, तो वहां जाने के लिए अगर मैं रिक्शा पकड़ता हूं तो वी गेट लेट्स से 100 रुपीज होता है. बट इफ आई हायर ओला और उबेर तो द पीपल विल चार्ज 250 रुपीज. तो इतना डिफरेंस है. 250, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं जस्ट बता रहा हूं. तो वो एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए पीपल आर रेडी टू पे. हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए. नाउ अभी क्या हो रहा है, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन ट्रांसपेरेंसी का तो बहुत हो गया कि मुझे क्या मिल रहा है, वो कैसे बन रहा है,
ठीक है, उसका प्राइस ये इतना क्यों है, क्या चेंज किया आपने, कैसे हो रहा है मेरी गाड़ी पे सर्विस, सबको कुछ अपने आंखों से देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी है मार्केट में पहले। अभी सब लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बड़ा है। So there is a need for Speed Force because we provide service with difference, neat and clean services. हम हाई टेक टूल्स ही यूज कर रहे हैं, आपके डोर स्टेप तक सर्विस दे रहे हैं। वी आर हैविंग पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज, वी हैव ऑलरेडी मींस हमारे पास पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज है। ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज, वी पीपल आर वेरी मींस वेरी क्विकली, यानी बहुत नजदीक के भविष्य में वी पीपल आर launching an application through which you can, आप अपना बाइक सर्विस होते हुए या रिपेयर होते हुए देख सकेंगे। ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस हो गई, रीजनेबल चार्जेस में, सबको बहुत रीजनेबल चार्जेस में ये सब कुछ चीज चाहिए। यानी मेरे को हाईटेक टूल्स का भी यूज होना चाहिए, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, मेरे टूल से ही यूज हुआ हुआ गाड़ी वैसे खोला हुआ वैसा ही चाहिए, सबकी ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। ये सब चीज क्लाइंट को एक रीजनेबल चार्जेस में चाहिए, और वो सर्विस फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ सर्विस फोर्स प्रोवाइड कर रही है। नाउ लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट स्पीड फोर्स। स्पीड फोर्स, we are having a different skill sets and working experience. Skills such as after sale service, networking, sales and marketing, branding, account and finance, ये सब के लिए हमारे पास competent staff आदमी अवेलेबल है। एक्सपीरियंस है हमारा 6 से 38 साल तक का। इफ इवन आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम हैविंग अराउंड 20 years of sales as well as marketing experience, राइट। हमारे पास हमारे दो जो डायरेक्टर है, दो आर फ्रॉम, दोनों ये बजाज से हैं, जिसमें एक सर है हमारे वैद्य सर, जिसको 38 साल का बजाज में एक्सपीरियंस रह चुका है, राइट। और एक है हमारे शाह साहब, उसको 35 इयर्स का बजाज में एक्सपीरियंस है, और बजाज ऑटो में। तो कहने का मतलब है वो उनका पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, उतना टेक्निकल बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस भी हमारे पास है, राइट। नाउ व्हाट इज स्पीड फोर्स? It's a chain of two-wheeler service stations providing all kinds of servicing according to the market demand, right? अभी ये स्लाइड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, I can tell you. What we are providing is periodic services, minor and major repairs, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे minor and major repairs, accidental repair, बैटरी सर्विस। 99.9% जहां पे भी छोटा गैरेज वाला है ना, लोकल गैरेजेस, these people are not having this kind of services, एक ही जगह पे नहीं होता है, राइट। बैटरी सर्विस के लिए वो कहीं अलग जाएगा, राइट। फोम वॉश के लिए कोई अलग अलग जगह पे जाएगा, लोकल गैरेजेस वाला। तो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, बैटरी सर्विसेज, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पिकअप ड्रॉप, दिस इज अ यूनिक फैसिलिटी। टिल डेट व्हाट वी आर हैविंग अ पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी, इट वाज ओनली फॉर 4-wheeler, बट इन 2-wheeler वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, पिकअप ड्रॉप। ब्रेकडाउन सर्विसेज, अगेन दिस इज अ यूनिक पॉइंट, ब्रेकडाउन सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 2-wheeler। अभी तक 4-wheeler को ही ब्रेकडाउन सर्विसेज मिल रही थी, 2-wheeler को आज तक इंडिया में कोई नहीं दिया था, बट वी आर द ओनली कंपनी दैट वी प्रोवाइड ब्रेकडाउन सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है, और यूज्ड 2-wheeler वारंटीज। सबसे लास्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यूज्ड 2-wheelers, ये उसका वारंटी जो है ना, वो कोई नहीं दे रहा है इंडिया में। अगेन 3-4 जो हमारे ये यूएसपीज है हमारे, जैसे पिकअप ड्रॉप, ब्रेकडाउन और 2-wheeler का वारंटी दे रहे हैं। यूज्ड 2-wheeler का 7 साल पुरानी, 7 साल तक की पुरानी बाइक को हम वारंटीज दे रहे हैं, वारंटी बुक दे रहे हैं, जो इंडिया में आज तक किसी ने नहीं प्रोवाइड की है। इंश्योरेंस सर्विस, हर एक टाइप का जितना भी इंश्योरेंस अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नया भी देते हैं और रिन्यू भी करवाते हैं। हमारा टाइप है रिन्यू बाई कंपनी से, जो एक इंश्योरेंस इंडिया का लार्जेस्ट, बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा इंश्योरेंस ब्रोकर है। वो हर एक कंपनी का इंश्योरेंस हम उनके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, राइट। ब्रेकडाउन सर्विस मैंने बताया, तो ब्रेकडाउन सर्विस में अगर आपका गाड़ी हाईवे पे या कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया और रुक गया, अगर मान लीजिए तेल नहीं है उसमें, पेट्रोल नहीं है और रुक गया, तो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इज द ओनली कंपनी स्पीड फोर्स दैट कैन प्रोवाइड दिस सर्विसेज। तो दिस इज अबाउट स्पीड फोर्स। तो ये इतनी चीजें हम एक ही जगह, एक ही रूफ के नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं।
वाई स्पीड फोर्स? बिकॉज इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्यों यही बिजनेस हम करवाना चाहते हैं? उसका रीजन, सबसे नंबर वन रीजन है, ये प्रॉफिटेबल है। आप कोई भी बिजनेस चालू करो तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी उसको बिजनेस बोलते हैं, राइट? राज पोटेंशियल है, मैं आपको इससे पहले बताया 36 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है इंडिया में। 18-19 तक का आंकड़े थे, 36 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल, बहुत पोटेंशियल बहुत बड़ा है। करंट चैनल्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस, ठीक है? डीलर वर्कशॉप एंड लोकल मैकेनिक्स, करंट चैनल है ना, उनके खुद के लिमिटेशंस है। अपना वर्कशॉप वाले का मींस ओईएम्स के है, उसका खुद का एक लिमिटेशन है, और लोकल मैकेनिक का एक खुद का लिमिटेशन है। हम उनके बीच का रास्ता निकाल के लाए हैं, राइट? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड्स ट्रेन मैन पावर। अभी टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है। BS4 BS4 चल रहा था, अभी BS6 आ गया, फ्यूल इंजेक्टर वाला गाड़ी आ रहा है, राइट? तो ये फ्यूल इंजेक्टर BS6 का गाड़ी का काम लोकल मैकेनिक का काम नहीं है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल चाहिए, और उसके लिए एक ट्रेंड मैकेनिक चाहिए, जो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका बंदा ट्रेन ना हो तो हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, राइट? कि कैसे ऐसी गाड़ियों को, टॉप एंड बाइक को कैसे आप सर्विस या रिपेयर करते हैं। तो इंप्रूवमेंट इन, ये बताया, मार्केट डिमांड फॉर न्यू ट्रेंड्स ऑलवेज, राइट? कस्टमर रेडी टू स्पेंड एक्स्ट्रा केयर, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई एक्स्ट्रा केयर अगर दे रहा है तो कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे, पैसा देने के लिए तैयारी है। एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जनरेशन है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए अभी मोदी जी बता ही रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं कि स्वनिर्भर भारत, राइट? तो हम ये एक स्वनिर्भर भारत की ओर एक कदम उठा रहे हैं कि हम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और आपको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। हम बहुत लोगों की नौकरियां छुड़वाई है, बहुत लोगों की नौकरी छुड़वा चुके हैं। हमारे में से, हमारे जितने आउटलेट ओनर्स है उसमें से 95% पीपल आर नॉट फ्रॉम ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड, ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से नहीं है। 95, लेट मी टेल यू, 95% पीपल आर नॉट फ्रॉम ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड, ठीक है? तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे और आप नौकरी देंगे तो एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, तो स्वनिर्भर भारत की ओर एक हमारा कदम होगा। साइड नाउ हाउ स्पीड फॉर वर्क कैसे काम करता है? तो फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट के लिए हम पहले पोटेंशियल मैपिंग एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसका लीगल ड्यू डिलीजेंस, फिर फाइनेंशियल्स करते हैं, साइट विजिट होती है, राइट? फिर उसका पूरा लेआउट प्रिपरेशन होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ लगेगी, ये सब कुछ हम ही प्रोवाइड करते हैं। फिर साइट रेडीनेस और मशीन का, मशीनरी और टूल्स का सब इंस्टॉलेशन होगा, उसका एग्जैक्ट उसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। फिर फाइनल इंस्पेक्शन होगा, फिर रिपोर्ट बनाएंगे। फाइनल इंस्पेक्शन होने के बाद, सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद, फिर मैन पावर का अपॉइंटमेंट होगा और उसका ट्रेनिंग देगा हम। मैन पावर का अपॉइंटमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी अपना मैकेनिक का, और उसको फिर हम ट्रेनिंग देंगे, डिटेल में ट्रेनिंग देंगे कि कौन सी बाइक को कैसे ट्रेन, कौन सा यूज, कौन सा मशीन कौन सी बाइक में यूज होगा, और आप उसको कैसे सर्विस या रिपेयर कर सकते हो। फिर मार्केट एक्टिविटीज और फॉलोअप होता है, और फिर इनॉग्रेशन होता है। मार्केट एक्टिविटीज तो हम हर टाइप की मार्केट एक्टिविटीज, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मार्केट एक्टिविटी करते हैं, डिजिटल भी करते हैं, और ऑफलाइन बोले तो आप रोड पे जो भी एक्टिविटी होती है वो सब कुछ करते हैं। आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। स्पीड फोर्स कैसे काम करता है? तो वी आर हैविंग हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज, हम ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं। फर्स्ट थिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब, एक बार आपका बंदा रिक्रूट हो चुका है, मैकेनिक हमने रिक्रूट कर दिया, ठीक है? तो वो ड्यूरिंग द डे टाइम, उसका वर्कशॉप के टाइम पे ही हमारा एक बंदा, हमारा एक टेक्निकल पर्सन विल विजिट द आउटलेट, वो वहां पे रुकेगा 1 हफ्ता 10 दिन, और वो ऑन जॉब ट्रेनिंग देगा आपके मैकेनिक को कि वो कैसे, किस तरह से काम किया जाता है और कैसे कस्टमर को उसका बाइक का डिलीवरी देते हैं। टाइमली विजिट एंड ऑडिट होगी, यानी हमारा एवरी क्वार्टर 1 पर्सन फ्रॉम HO हेड ऑफिस विल विजिट योर प्लेस, एंड उसका ऑडिट भी करेगा कि आपका काम कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहा है, हर एक चीज का ऑडिट करेगा। टेक्निकल सपोर्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई टोल्ड यू वी पीपल आर हैविंग 2 वेटरन खिलाड़ी हमारे साथ है, जो 38 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल में, राइट? वो दिस पीपल विल गिव यू द टेक्निकल सपोर्ट ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, ठीक है? वो भी विजिट करते हैं आउटलेट का, और ऑनलाइन भी विजिट, यदि जूम कॉल वगैरह में कोई अगर ऐसी कोई बाइक आ गई कि जो आपके लोकल मैकेनिक को समझ में नहीं आया, या उसको तकलीफ हो रही है कुछ, कोई भी रिपेयर करने में या पार्ट्स खोलने में या कुछ भी, तो दे पीपल विल गाइड इजीली। कस्टमर फीडबैक एंड क्रॉस लर्निंग, हम कस्टमर का फीडबैक ऑलवेज लेते हैं, और उनकी हर एक चीज का डिस्कशन, जो फीडबैक लिया है उसका डिस्कशन हम आउटलेट ओनर से करते हैं,
जिसके कारण वो आगे जाके ज्यादा इंप्रूव अपने आप को और अपनी सर्विस को कर सके। और क्रॉस लर्निंग, उसमें से बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है भाई, राइट। ये है सपोर्ट, आप देख लीजिए पूरा टूल से इक्विपमेंट्स, टू व्हीलर का लिफ्ट आता है, लिफ्ट, राइट, तो वो प्रोवाइड करते हैं। पूरा टूल्स, कंप्रेसर, राइट, वॉशर मशीन जितना भी है वो सब प्रोवाइड करते हैं। स्पार्क प्लग क्लीनर, ये मींस बहुत सारे जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है जो अपना टू व्हीलर में लगता है वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ब्रांडिंग मटेरियल, फ्रंट फेशिया एंड इंटरनल ग्राफिक्स, पूरा फ्रंट फेशिया, पूरा ऊपर का पूरा फ्रंट फेशिया, एलईडी विथ एलईडी बोर्ड्स, वो सब प्रोवाइड करते हैं। अंदर का पूरा इंटरनल ग्राफिक्स जितना भी है, जितना भी लगेगा वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। वो कुछ आपको करना नहीं है, हम ही करते हैं। मार्केटिंग किट प्रोवाइड करते हैं, पूरा कैनोपी, लिफलेट्स, प्रमोशनल मटेरियल्स। कैनोपी में पूरा आता है, वो जो छाता वाला वो रहता है, वो जो रोड पे डाल के आप कर सकते हो, वो भी प्रोवाइड करते हैं। लिफलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो पेपर इंसर्शन में काम आते हैं। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, उसमें सब जगह लिफलेट्स काम आता है। बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल्स है, जैसे कैप बनवा दिया, ये बहुत सारी चीजें डिपेंड्स ऑन द सीजन, वो हम प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर है तो हमारा एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में एक हमारा ऐप भी दे रहे हैं साथ में। तो उस ऐप के कारण वो जो भी बंदा हमारे साथ जुड़ेगा उसको ये सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट, और उसमें आगे हम काम इजीली कर पाए उसके लिए पूरा ऐप वगैरह बनाया हुआ है, तो वो भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट, तो पूरा जितना भी मार्केटिंग सपोर्ट, कोई एक्टिविटी या कोई अलग टाइप से कोई मार्केटिंग सपोर्ट करवाना है तो वो भी हम करते हैं। ट्रेनिंग देते हैं रेगुलरली, राइट, एंड विजिट एंड ऑडिट करते हैं, ये भी रेगुलरली करते हैं। स्टेशनरी, तो स्टेशनरी भी सब हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इनविटेशन कार्ड से लेके जॉब कार्ड, जॉब रजिस्टर, विजिटिंग कार्ड, जितना भी है वो सब कुछ ही हम प्रोवाइड करें। बिल बुक, ये सब कुछ हम ही प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ भी करना नहीं है। और प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट, कैसे हम फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट करते हैं, तो बता दूं आपको कि सबसे पहले एक एप्लीकेशन प्रोसेस, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके साथ में 1 लाख रुपए का आरटीजीएस या डीडी जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में हम लेटर ऑफ इंटेंट इश्यू करते हैं, ठीक है। फिर बंदा वन पर्सन फ्रॉम एचओ विल विजिट योर प्लेस एंड सर्च फॉर लोकेशन, उसका पूरा अप्रूवल देगा कि ये जगह बिजनेस के लिए बराबर है। उसके बाद में साइट वर्क होगा और पूरा बाकी का जो वेंडर का पेमेंट है वो होगा। साइट वर्क पूरा होगा, साइट वर्क यानी लेआउट वगैरह क्रिएट करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। उसके बाद में पेमेंट करना है, फाइनल पेमेंट। पूरा पेमेंट हो जाने के बाद में हम आपका जितना भी मटेरियल है, यानी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड टूल्स, ठीक है, अंदर का पूरा ब्रांडिंग, राइट, फ्रंट फेशिया एंड ब्रांडिंग, स्टेशनरी सपोर्ट, वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में बंदा वो प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद में बंदा, जो भी बंदा आपको मीन्स 2 या 3 जो मैकेनिक चाहिए उसकी हम ट्रेनिंग करेंगे, यानी लोकेशन पे भी ट्रेनिंग करेंगे। और अगर मान लीजिए नजदीक है कोई हमारा ऑफिस से, तो उसको ऑफिस पे बुला के उसको ट्रेन करते हैं, राइट। उसके बाद में बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ पेंडिंग है तो वो कंप्लीट करके एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हम इश्यू करते हैं, और देन इनॉग्रेशन होगा और फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। तो शुरुआत में ही बताया आपको अशोक जी ने कि पूरा हमारा अभी राइट नाउ वी आर वर्किंग इन 18 स्टेट में काम कर रहे हैं, और 70 के आसपास, 70 को क्रॉस कर चुके हैं हमारी फ्रेंचाइजीज को। और वी हैव अ क्लियर कट थॉट इन अवर माइंड दैट in a month or so we'll definitely cross 100 numbers, और 2 या 3 महीने में आगे 200 के ऊपर क्रॉस कर लेंगे आराम से, पान इंडिया। ये हमारे ऑफिशियल पार्टनर है। ऑफिशियल पार्टनर जो है यूनोमिंडा। स्पेयर पार्ट की बात आती है तो यूनोमिंडा इज द इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर स्पेयर पार्ट। उनके साथ हमारा ब्रांड टाई अप है। कैस्ट्रोल के साथ हमारा ब्रांड टाई अप है, लुब्रिकेंट ल्यूब्स के लिए कैस्ट्रोल है। इंश्योरेंस के लिए आई टोल्ड यू रिन्यू बाय, राइट। वारंटी पार्टनर के लिए CWA के साथ हमारा टाई अप है, ब्रांड टाई अप है, राइट। ERP मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर हमारा पूरा उसके साथ हमारा टाई अप है, जो पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह वही प्रोवाइड करते हैं। AMC के लिए हमारा टाई अप है, ये भी हमने आपको दिखाया है यहाँ पे। ये हमारी फुटप्रिंट्स है बहुत सारे स्टेट में। ये पुराना है मेरा,
ठीक है, बट बहुत सारे स्टेट में हम अभी बताए तो नीचे कर्नाटका, केरला सब में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, सब जगह आ चुके हैं। झारखंड इवन यहाँ पे नहीं दिखाया है, बट झारखंड सब जगह, ये सभी स्टेट में है। इवन वी गॉट द इंक्वायरीज फ्रॉम नागालैंड ऑल्सो, ये सब जगह से आ रहा है, पंजाब, ये सब जगह से। वेरी सुन वी विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा कुछ फोटोज हैं आउटलेट के, देख लीजिए। ये आउटलेट हम बना रहे हैं ऐसे। ये देखिए, ये सब कुछ हम प्रोवाइड किए। लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये हम प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये पूरा ब्रांडिंग है, ये अंदर दिख रहा है तो ये पूरा ब्रांडिंग है, ये पूरा ब्रांडिंग हम कर रहे हैं। ये देखिए पूरा ये ब्रांडिंग है, यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए बैटरी चार्जिंग मशीन है। ठीक है, ये रहा सब, ये ब्रांडिंग है पूरा। ये बाकी के मशीन सब हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे हमारा आउटलेट है। ये न्यूमेटिक टूल्स लगे हैं यहाँ पे, देखिए ऊपर, राइट। अभी जैसे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं हम, आपको बोला कि मार्केटिंग का सपोर्ट और एक्टिविटीज करते हैं, तो ये सब एक्टिविटी कर रखी है। यहाँ पे एक जगह पे कॉर्पोरेट कंपनी में उसके पार्किंग में, बेसमेंट में, ये जो जब बाइक्स पार्क होती है ना, वहां पे हमने एक्टिविटी कर रखी है। ऐसा करते रहते हैं कि वो फ्री हेल्थ चेकअप ऑफ टू व्हीलर करके ये पूरा दिया है। ये देखिए, ये कैनोपी डाल के है रोड पे, पूरा फ्री हेल्थ चेकअप ऑफ टू व्हीलर। ये देखिए, ये पूना का है एक जगह पे, जहाँ पे हम ये जो गाड़ी देख रखी है वो पीयूसी का फ्री पीयूसी चेकअप कैंप लगा के रखा है। ये जो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है पीयूसी, राइट। ये सब हम एक्टिविटी करते हैं। ये बड़ौदा का है हमारा, ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वो सेफ्टी अवेयरनेस वीक होता है, आपको अगर मालूम हो तो। सेफ्टी अवेयरनेस वीक में हम वी आर ऑफिशियल पार्टनर ऑफ बड़ौदा पुलिस, तो उनके साथ में हमने एक्टिविटी की थी। ठीक है, ये देखिए। अभी ये जैसे अदर एक्टिविटीज की बात करें तो ये देखे, मैं ये जो रिक्शा में जो दिख रहा है, रिक्शा पे, ये हमने बिहार और यूपी में एक्टिविटी कर रखी है, करते रहते हैं। कि इसमें वहां पे क्या होता है कि वो रिकॉर्डेड मैसेज लेके मार्केट में घूमेगा, ओपनिंग के पहले और ओपनिंग के बाद। और ये जो गणेश पंडाल का सीन दिखा रहा है हम, गणेश पंडाल का मुंबई का, तो जहाँ पे हम ये इस का टाइप का पूरा वो गेट पे ये बना के दिया, ये भी एक एक्टिविटी है हमारी। अरे यानी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। एंड विथ प्राउड आई कैन से दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया कि हमने इंट्रोड्यूस किया है कि आपका बाइक 100% सैनिटाइज हो। तो वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया कि हम टू व्हीलर को सैनिटाइज करते हैं। ठीक है, ये हमारे थोड़े बहुत मीडिया कवरेज है। दिस इज हम जी स्मॉल बिजनेस अवार्ड हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। जी स्मॉल बिजनेस अवार्ड, यू नो। ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो एक्टिविटी की थी उसका है पूरा। ये हमारा वैद्य साहब है, आई टोल्ड यू सर, ही सिटिंग एट पूना, पूना बैठते हैं। ये एक्टिविटी ऐसी है कि हमने एम्प्लॉय के साथ एक्टिविटी कर रखी है, यानी एम्प्लॉय यानी मैकेनिक जो है उनकी एक्टिविटी की थी, उनको मोटिवेट करने के लिए, तो उसका ये चित्र दिखाया गया है। अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप की। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप है, तो हम वी आर चार्जिंग 1 लाख रुपीज एज अ फ्रेंचाइजी फीस, 1 लाख। टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, उसका इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन का टोटल खर्चा होता है 3.5 लाख रुपए। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स, फ्रंट फेशिया एंड ब्रांडिंग का खर्चा होता है 1 लाख रुपए। स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग एंड ऑडिट एंड मॉनिटरिंग, उसकी अगर बात करें तो 1 लाख रुपीज लेंगे। और मार्केटिंग सपोर्ट एंड डेवलपमेंट का 1 लाख, टोटल मिला के 7.5 लाख रुपए होता है, प्लस 18% जीएसटी उसका होता है, तो टोटल होता है 8.85 लाख रुपीज।
तो इट्स अवर इट्स अ स्मॉल, वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8.85 लाख रुपीस। ये ब्रेकअप है इन्वेस्टमेंट का। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट। वी टोल्ड यू दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल बिजनेस। और दूसरा सबसे अच्छा मींस लुक्रेटिव बिजनेस है कि जिसमें आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो उसका एग्जांपल दे रखा है। हम सिर्फ 10 बाइक कैलकुलेट करते हैं इन अ डे, पर डे। अगर 10 बाइक आपके आउटलेट पे आती है तो व्हाट यू विल गेट। तो उसका एक सिंपल सा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये कहीं गूगल से उठाया हुआ डेटा नहीं है, ये हमारे जितने आउटलेट है उसका एवरेज डेटा निकाल के हमने ये पूरा कैलकुलेशन बनाया है कि ये उसका ही आउटलेट का। जब हमने आपको बताया कि हम ऑडिट करते हैं रेगुलर, तो ऑडिट में से हुआ निकला हुआ डेटा है, हमारा खुद का डेटा हुआ है और ये डेटा है और ये हमने ऐसे बनाया है। तो अगर 10 व्हीकल आपके आउटलेट में आते, इफ यू चार्ज 300 रुपीज फॉर सर्विस का, देन इट्स योर ग्रोस मार्जिन विल बी 3000 रुपीज। तो मंथली होता है 90,000। कोई सिटी में 250 रुपया चलता है, टायर 3 या छोटा सिटी रहा तो 250 रुपया का चार्ज चलता है। अगर कोई बड़ा सिटी ले लो तो 400 रुपया 450 रुपया तक भी सर्विस का चार्ज लगता है। बंबई पकड़ लो या दिल्ली पकड़ लो या बहुत बड़ा सिटी की बात करो, 400 450 रुपये, 350 450 रुपये तक का। तो हमने ये एवरेज निकाला है 300 रुपये कि 300 अगर आप चार्ज करते हो तो व्हाट यू विल गेट 3000 रुपीज। अगर उसमें से 70% बाइक में ल्यूब्स का काम करने का आया, ल्यूब्स का, राइट, आपने ऑयल चेंज करवाना है, तो आपको उसको 300 रुपये अगर आप ल्यूब्स का चार्ज करते हो तो व्हाट यू विल गेट इज 100 रुपीज। क्योंकि उसमें 30% का मार्जिन रहता है तो आपको 35% का, तो विल गेट 100 रुपीज पर व्हीकल। तो ये 700 रुपया हो गया, 700 रुपीज। अगर हम स्पेयर्स की बात करते हैं, अगर मैं स्पेयर्स की बात करता हूं तो अगर मैं कोई भी गाड़ी में मैंने स्पेयर्स छोटा मोटा भी चेंज किया तो उसका 400 रुपया एवरेज पकड़ू, तो व्हाट आई विल गेट इज उसका 30% मार्जिन पकड़ता हूँ, 30% टू 35%, तो वो 1200 रुपया हुआ। मैं 10 गाड़ी में स्पेयर्स का अगर थोड़ा बहुत भी चेंज किया तो 1200 रुपया हुआ। तो मोटा मोटा अगर देखे कोई एक बाइक आपके पास आती है तो व्हाट यू विल गेट इज अराउंड 1000 और 1200 रुपए का बिल बनता है, राइट। ये उसके हिसाब से है। अगर एक्स्ट्रा लेबर उसमें कुछ लगा, 5 गाड़ी में भी पकड़ता हूँ एक्स्ट्रा लेबर, तो 50 रुपए, स्मॉल छोटा लेबर मैं बता रहा हूँ, तो 50 रुपए अगर मैं पकड़ता हूँ, पूरी दिन की गाड़ी आती है उसमें, तो व्हाट आई विल गेट 500 रुपीज, राइट। दैट इज एडिशनल। वो माइनर कुछ काम हुआ तो। अगर मेजर जॉब आता है तो 2-3 दिन में एक ही बार ऐसी गाड़ी आती है जो मेजर जॉब है, बहुत बड़ा काम है गाड़ी में, यानी इंजन का वगैरह कुछ काम है, तो यू विल गेट अराउंड पर बाइक 5000 रुपीज, राइट। अराउंड, ये अराउंड मैं वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई जगह पे उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है, कई जगह पे 2,500-3 हजार में खर्च हो, 3,000 के आसपास खर्च हो जाता है काम, बट कई जगह पे 8-9 हजार का बिल आता है। तो व्हाट यू विल गेट पर डे 667 रुपीज। अगर उसका पूरा कैलकुलेशन निकाला तो 667 रुपये मिलता है। तो टोटल होता है दिन का अराउंड 6,067 रुपये, यानी 6,100 रुपए के 6100 रुपए के आसपास। और पूरा मंथली अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,82,000 के आसपास का आपको इनकम हुआ। अभी इसमें ये हो गई डायरेक्ट इनकम। द classic thing of this business is that you will have also an indirect income। कैसे? तो ये एक ही ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर आपको एक डायरेक्ट इनकम भी मिलती है और अगर उसमें कुछ वेस्ट हो गया ना तो उसका भी पैसा है, राइट। जैसे अगर वेस्ट ल्यूब की बात करें तो वेस्ट ल्यूब तो काला तेल निकलता है, आपने ऑयल चेंज करवाया गाड़ी में तो बाइक में, तो उसका जो तेल बचता है वो कस्टमर वापस लेके तो जाएगा नहीं, राइट। वो काला तेल का भी यूज होता है बहुत इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी जगह पे। तो उसका अगर डेली पकड़े तो 126 रुपए के आसपास आपको वो उसका मुनाफा होता है। और स्क्रैप, जो भी टूटा फूटा पार्ट बाइक से निकलता है, उसका भी पैसा लगता है। तो उसका ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है। पूरा मंथली कितना पड़ेगा, 5,000 के आसपास आपको स्क्रैप का फायदा होगा, और डेली कितना पड़ेगा तो कि भाई पूरा 100-125 रुपए के आसपास का आपको कुछ ना कुछ स्क्रैप में भी से भी मिलेगा। तभी इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस की बात करें तो आपका हमने बताया था कि यहाँ पे 1,82,000 रुपीज का आपका इनकम हो रहा है, ये रहा। इसके अंदर में ये तो जोड़ा ही नहीं था मैंने, अभी मैं वो जोड़ता हूँ इनडायरेक्ट इनकम तो 3,380, ठीक है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा 1 लाख से 1,10,000 के आसपास का खर्च होता है। कैसे होता है? अगर मैं कोई भी एक जगह पे कोई एक रेंट वाला मैं जगह लेता हूँ
अपना ये चालू करने के लिए, आउटलेट चालू करने के लिए, तो इट वुड बी अराउंड रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30,000 रुपीज के आसपास रहता है। अगर मैं 30,000 पकड़ू, मोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ, 30,000 के ऊपर वाला रेंट वाला जगह रहना ही नहीं है, 30 के ऊपर जाना ही नहीं है, यानी हो सके वहां तक कैप रखेंगे 30,000 का। तो 30,000 का मैंने जगह पकड़ा है, तो वो मंथली उसका रेंट हो गया। सैलरी में 3 बंदे हम हायर करते हैं, एवरेज सैलरी उसका मिला के 35,000 रुपीज। एक मेरे को स्किल्ड पर्सन चाहिए, एक सेमी स्किल्ड चाहिए और एक लेबर चाहिए। ये तीनों का अगर हम सैलरी पकड़े तो 35,000 के मोटा मोटा 35,000 रुपीज होता है, उससे ऊपर नहीं होता है, राइट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो 15,000 पकड़ लो, उससे ज्यादा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। टैक्सेस, एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड वेलफेयर, एम्प्लॉय को इंसेंटिव और वेलफेयर का भी अगर मैं पकड़ लिया तो भी ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपये हो गए। टैक्सेस भी बाकी के जब टैक्स वगैरह पकड़ लिए तो 15,000 होगा महीने का। और मैंने सपोज ये बिजनेस के लिए लोन उठाया हुआ है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो अगर उसका अगर मैं EMI पकड़ लूँ 15,000 रुपये, ये मैंने जोड़ा है, 15,000 रुपये जोड़ दीजिए, तो टोटल खर्चा होगा 1,10,000 का, राइट। ये सब कुछ इससे ज्यादा होता ही नहीं है। 1,10,000 का खर्चा हुआ, मेरा टोटल इनकम था अराउंड 185 में से मैं ये निकाल देता हूं तो मेरे को अराउंड 70,000 रुपीज पर मंथ, 70,000 रुपीज पर मंथ मिलना शुरू हो जाता है, राइट। ये आपने इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस देखा। अभी हम कंपेयर करते हैं ना दूसरे बिजनेस से, तो आप रिटेल, फूड बेवरेजेस या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ये दोनों में बहुत हाई है। उसके सामने ऑटोमोबाइल की हमारी इसकी बात करूं, स्पीड फोर्स में तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इन्वेंटरी स्टॉक रिटेल में बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, फूड एंड बेवरेजेस में भी बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, बल्कि हमारे में हम वीकली स्टॉक मेंटेन करने का बताते हैं एरिया के हिसाब से, राइट। यानी वो जो स्टॉक मेंटेनेंस है ना वो भी बहुत कम है। ओवरहेड एक्सपेंसेस तो बहुत हमारे में मीडियम से लो ही है, ज्यादा से ज्यादा बहुत कम खर्चा है ओवरहेड एक्सपेंसेस, बाकी दोनों में बहुत ज्यादा होगा। आपकी सीजनल इफेक्ट रिटेल में और फूड बेवरेजेस में, अभी कोई बाहर खाना खाना जाते ही नहीं या कोई मंगवाते ही नहीं, सब डर चुके हैं कि भाई क्या करेंगे, कोरोना हो गया तो कोई चीज को हाथ लगा दिया तो, ये सब चीजों में इफेक्ट आती है। बट 2 व्हीलर इज एसेंशियल। अब कोरोना है कि नहीं है, आपको कहीं जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए भी कुछ तो साधन चाहिए। तो ये सीजनल इफेक्ट, ओनली 2 व्हीलर इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें कभी आती नहीं है, कभी ना आएगी ना कभी आई है, राइट। कंज्यूमर नीड तो के मॉडरेट है, नीड तो लग्जरी, यानी अगर मुझे आई एम मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मुझे लग्जरी के बहुत सारे शौक है तो मैं 100% मेरी नीड है वो मैं करूंगा। रिटेल में बहुत ज्यादा है तो मीडियम ने फूड में जाएंगे तो जाएंगे, बट ये डेली नीड है। 2 व्हीलर इज अ डेली नीड, कंज्यूमर का डेली नीड है, उसके अलावा चलता नहीं है उसके पास, उसको खरीदना ही खरीदना है। आप कहीं पे भी जाओ, स्मॉल्स में, छोटे से छोटे गांव में भी जाओ तो 2 व्हीलर मिलेगा, वहां पे बहुत बड़ा होटल नहीं मिलेगा, खाने का छोटा होटल भी नहीं मिलेगा, बट 2 व्हीलर 100% मिलेगा, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी तो रिटेल और फूड एंड बेवरेजेस हॉस्पिटैलिटी में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी मीडियम है, उसमें बहुत हाई है, मैं बोल रहा हूँ हाई है, अच्छा है, राइट। फूड एंड बेवरेजेस में तो हमारे में भी उतना ही है, बहुत हाई है, राइट। ये हो गया कंपैरिजन, ये मैं बता चुका हूँ फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। Thank you so much. If you are having any questions, anything related to this franchisee, please ask me. Thank you. Thank you, Ji. Hello. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Any questions? Hello. Ashok Ji. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Any question? Yes. Thank you, Mr. Pranav, for this wonderful business opportunity to our participant. Dear participants, आज हमने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है स्पीड फोर्स। स्पीड फोर्स इंडिया का नंबर 1 मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड है, जो कि पैन इंडिया अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज दे रहा है। ब्रांड का यूएसपी जो है वो है लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न बिजनेस मॉडल। सो मिस्टर प्रणव ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है स्पीड फोर्स के ऊपर,
तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक करके मिस्टर प्रणव से बात कर सकते हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। मिस्टर जितेश, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो। मिस्टर हाँ जितेश, जी, यस। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। बोल रहा सर, इसमें स्पेस का कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा सर इसमें? Okay, the minimum space requirement is 600 to 700 square feet, not more than that. तो सर एक्चुअली हमारे पास स्पेस है वो 1100 करीब है। बहुत अच्छा है फिर। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 6 to 700 स्क्वायर फीट। आप और जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आई डोंट वो तो हैव एनी ठीक है इश्यू फॉर दैट। उसका रेंट सर हो जा रहा है 40,000। नहीं नहीं, रेंट में आपको करेंगे, रेंट में 30 से ऊपर ज्यादा फिजिबल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो आपका जो है ऑन रोड है और आपका वो आपका मेन मार्केट में है। सर ओके, लेट मी करेक्ट, थैंक यू आपने बोला। मैं आपको अभी चीज बताता हूँ सर। वी डोंट वांट एनी आउटलेट प्लेस इन मेन मार्केट। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है मेन मार्केट में चाहिए ये बिजनेस। मुझे वी वांट इज अराउंड 5000 बाइक। वी वांट अराउंड 5000 बाइक, भले ही वो अपना रेसिडेंशियल एरिया में हो या सेमी कॉमर्शियल एरिया हो, राइट। वी डोंट नीड इन मार्केट। वो बाइक वहां पे रुकने मीन्स रुकेगा नहीं, पुलिस वाला सीधा मारेगा, डंडा लेके पीछे दौड़ेगा। यू कैन नॉट, अब वो स्टडी वो नहीं चाहिए मुझे, आप समझ रहे हो। ऐसे जगह चाहिए जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया नजदीक हो और सेमी कॉमर्शियल एरिया हो, वैसी जगह चाहिए वो। तो आपको कम जगह उसी तरह का, वो जगह वही है। कहाँ का है आपका? रांची, झारखंड। रांची में भी ऑलरेडी साइन अप दिस थिंग। हम साइन अप कर चुके हैं। हाँ, हमारा फ्रेंचाइजी एक साइन अप कर चुके हैं। वो हो चुके हैं वहाँ पर सर? हाँ, एक साइन अप हुआ है, वन। ओके, तो रांची में कितने दे सकते हैं आप? हाँ, रांची में दे सकते हैं। हमारा एक पॉलिसी है, हम अराउंड 5 किलोमीटर सरकमफरेंस में किसी दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। मतलब एक एरिया में 5 किलोमीटर? हाँ। ओके, ठीक है। इसका डिटेल वगैरह मेरे को मेल अप कर दो ना, मैं फिर तो देखता हूँ सारा चीज को। ठीक है, नहीं, आप डिटेल वगैरह मेल कर देगा। अशोक जी, डिटेल मेल कर दीजिएगा इनको। यस, जितेश जी प्लीज चैट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप ड्रॉप कर दीजिए। इस वेबिनार के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे पूरा डिटेल्स व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ओके ओके, राइट सर। थैंक यू जितेश जी, थैंक्स लॉट। वेलकम सर। थैंक यू। मिस्टर विपुल, यस विपुल जी नमस्कार। प्रणव जी, विपुल जी हैं सांगली से हैं शायद। विपुल जी हमारे महाराष्ट्र। हाँ, सांगली महाराष्ट्र से। नमस्कार विपुल जी, बताइए सर। नमस्कार सर। मैंने आपकी कंपनी का पूरा अच्छा सा रिसर्च किया हुआ है मैंने, अच्छा सा। करेक्ट। आई नो एवरीथिंग अबाउट द योर कंपनी। ओके। बट मेरा कंसर्न क्या है कि मार्केटिंग के बारे में। अभी कोविड-19 में जैसे जो सिचुएशन है, जैसे हम पीओसी कैंप करना होगा या दूसरी कोई चीजें हो गई, जो फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, जो गैदरिंग वगैरह, तो उसके लिए कोई बैकअप प्लान वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, एक्चुअली वी हैव अ एक्सीलेंट क्वेश्चन सर विपुल जी। ये मार्केटिंग है ना सर, मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। इट्स नीड नॉट टू गैदर द पीपल। जरूरी नहीं है कि सबको इकट्ठा ही करे, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, एक चीज, दूसरी चीज, हम एक जियोग्राफिकल बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। यानी जियोग्राफिकल बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग बोले तो आपका एरिया में, सपोज आई एम हैविंग आउटलेट, लेट्स से कोई एक जगह पे मेरा आउटलेट है, तो उसके 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के सरकमफरेंस में जो भी बंदा एंटर होगा, ही विल रिसीव अवर एडवर्टाइजमेंट इन हिज मोबाइल। लाइक वो फेसबुक में वो पेज नहीं आता है, सीधा वो पेज आ जाएगा कि ये अपना ये यहाँ पे आउटलेट है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, हम क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो रिक्शो है, ये जो रिक्शो हम चला, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया, बिहार, यूपी, झारखंड में ये रिक्शो चलाते हैं। तो वहां पे किसी को गैदर करने की जरूरत नहीं है, वो रिक्शो चला रहे हैं हम पूरा मार्केट एरिया में। उसके लिए किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है, राइट। ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। और कहीं पे भी अगर कैनोपी डाली है, या कहीं पे भी अगर कैनोपी डाली है, तो वहां पे भीड़ कभी नहीं होती है। ज्यादातर कैनोपी पे भीड़ नहीं होती है। निकलते हैं, गुजरते हैं लोग, और वो हाथ में कोई भी चीज दिया वो चले जाते हैं, राइट। और बाकी का जो अगर कोई हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह कुछ करते हैं, तो उसके लिए हम
अभी की सिचुएशन में मे बी आई डोंट नो, बट मे बी शायद परमिशन लेनी होगी तो वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। और जो तुम आपके जो एएमसी पार्टनर जो है स्मार्ट सर्विस, तो आपने जब लॉन्च करने के टाइम पे आपने जो डिस्कशन किया होगा एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज ओनर जो आपके जो है आउटलेट, तो उस पे आपने ईच एंड एवरी आउटलेट के लिए आपने वो प्लान किया था, तो वो एग्जिस्ट अभी स्टार्टिंग में कर रहा है या ओनली फॉर द? ना ना, एक्चुअली इट्स अ पायलट, अभी कर रहे हैं, इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, अभी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सितंबर से स्टेप बाय स्टेप जितने भी आउटलेट है वहां सब पे होगा। बट अभी फर्स्ट फेज में सब एक साथ नहीं कर सकता ना सर, एक साथ तो कभी एक Yes, sir. साथ एक चीज, कोई भी चीज एक साथ इमीडिएटली कर ली तो यू विल नॉट गेट द सक्सेस। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, Yeah, yeah. बट होगा सब में, सब जगह पे होगा। यानी आप सब Okay, जानते thank हैं you. विपुल जी, आप सब जानते ही हो, आपने स्मार्ट Yeah, सर्विस yeah, I know everything. आपने स्मार्ट सर्विस का नाम लिया, आप सब जानते हो, आप समझ लो वो गारंटेड बिजनेस है। आप स्मार्ट सर्विस बोलो तो आप सब, आपको यू नो वेरी वेल नाउ। क्योंकि मुझे क्या है कि मेरा एक प्रॉब्लम मतलब मेरा कंसर्न जो है कि कस्टमर कैसे लेके आए। वो सर मैं बोल रहा हूँ ना, आपने तो फिर स्मार्ट सर्विस के बारे में डिटेल में आपने जाना नहीं है। मैं बताऊंगा सर आपको, वो हम गारंटेड है उसमें, हम मिनिमम बिजनेस की गारंटी देंगे सर, मिनिमम बिजनेस। इतना ओके, मिनिमम बाइक आपके यहाँ पे आएगा ऐसा इन फ्यूचर। ओके, थैंक अभी नहीं, इन फ्यूचर, नॉट नाउ, इमीडिएट नहीं ओके है ये, दैट इज नॉट इमीडिएट वन। क्योंकि एक चीज चालू होने के बाद में हम उसको 1 महीना 1.5 महीना, यार आप मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ तो इमीडिएटली तो उसको नहीं हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के बोलेंगे चल अब चलना नहीं मेरे सीखता सीखा। कल मेरे साथ भागना शुरू कर दे भाई, उसको 1 महीना हाँ भी हाँ नहीं हाँ, हुआ है, वो इट्स अ स्मॉल बेबी, राइट, इट इज लाइक दैट। ये तो स्मॉल बेबी को हम थोड़ा यंग होने देंगे, उसके बाद में एक्टिविटी करेंगे सब, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा देन। थैंक यू राइट, सर। थैंक यू। या एनीबॉडी? थैंक यू प्रणव जी। थैंक यू। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर प्रणव से बात कर सकते हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रांड सपोर्ट, कहाँ पे ये फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं, ब्रांड की तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा, सेल्स सपोर्ट किस तरह से रहेगा, उस सब की इंफॉर्मेशन डिटेल्स के अंदर आप मिस्टर प्रणव से बात करके ले सकते हैं। You can ask any damn question related to this, even industry. You can ask any question, sir. Please, if you आप अगर भी नहीं पूछोगे तो हम तो ये समझ लेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। ओके सर, मिस्टर मनोज हैं जोधपुर से, वो जानना चाह रहे हैं कि स्टाफ अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, आप करके देंगे मैकेनिक्स का अपॉइंटमेंट या कंपनी को खुद करना होगा? ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके मनोज जी, तो एक बात बता दें कि हमारा पूरा पूरे इंडिया में वी आर हैविंग ऑलरेडी हायरिंग एजेंसीज के साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप है, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे लोकेशन पे जो वो हमको प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारा बंदा यहाँ से जो विजिट करता है ना, वो भी खुद टेक्निकल आदमी जो विजिट करेगा आउटलेट पे, वो खुद जाके मार्केट में हम सर्च करते हैं और बंदे को ढूंढ के लाते हैं। यानी हम तो हेल्प करते ही हैं, बट हमारा मानना ऐसा है कि अगर आपकी तरफ से कोई बंदा आता है, क्योंकि आपको उनके साथ काम करना है, ठीक है, उसको हम ट्रेन वगैरह करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर मान लीजिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो बंदे को वो मैकेनिक मिलता ही नहीं है, तो हम तो है ही, हम वी विल प्रोवाइड इट, हम तो ढूंढ लेंगे, मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिक प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू मिस्टर प्रणव। थैंक यू। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अमित अग्रवाल। मिस्टर अमित प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। आज ये घर में मिस्टर अमित, हेलो। हाँ जी, फ्रेंचाइजी कॉस्ट। बोल रहे हैं, बोल तुम बोल। हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। फ्रेंचाइजी कॉस्ट क्या है इसका?
टोटल कॉस्ट इज 8.85 lakh, 99 lakh अराउंड 9 lakh रुपीज। और इन रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल नहीं है, हम प्रोवाइड करते हैं टूल्स एंड मशीनरी, जितने भी वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। ओनली फॉर टू व्हीलर ना बोथ टू व्हीलर फोर टू व्हीलर? व्हीलर ओनली फॉर टू व्हीलर, दिस इज फॉर ओनली टू व्हीलर। ओके, ओनली फॉर टू व्हीलर। फुल सर, जैसे मेरा पूछना है कि दो मतलब टू व्हीलर का सर्विस के लिए 8 लाख का मशीनरी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं सर, बहुत कम है, बहुत कम है। आपको, आपने अगर थोड़ा स्टडी करे तो आपको मालूम पड़ा बहुत कम है। इट्स वेरी लेस। अशोक जी सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि मेरे यहाँ पे अगल बगल में जो शॉप है जहाँ पे मैं देखता हूँ सर्विस होता है, वो लोग को मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का करके वो मेरे को एटलीस्ट 4.5 या 5 लाख का बताते हैं। सही है सर और ये सब अमित कुछ- जी, हम्म, अमित जी इसमें मैं थोड़ा इनपुट करना चाहूंगा। आप जिसकी बात कर रहे हो बेसिकली वो ब्रांड नहीं है। और अभी जिस वेबिनार को देख रहे हो, जिस जगह बैठे हैं आप, वहां पे आपकी बात हो रही है ब्रांड के साथ में, और ब्रांड का नाम है स्पीड फोर्स। इसलिए क्या होता है, जब ब्रांड आगे आता है ना तो उसकी रेट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम, कैसे सेल्स होगा, कैसे ब्रांडिंग मार्केटिंग होगी, वो पूरा सपोर्ट आपको मिलता है। और सर मतलब आपको लेट स्टाफ भी अपॉइंट लेट मी ऐड सर, थोड़ा ऐड, सॉरी टू अगेन डिस्टर्ब यू सर, थोड़ी मैं बात करना चाहता हूँ कि ब्रांड है ना, स्पीड फोर्स है ना सर, एक ही जगह पे, एट वन रूफ, एक ही छत पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको यू नीड टू गो आउटसाइड। इंश्योरेंस की बात करें तो वो बंदा इंश्योरेंस शायद नया बेच पाएगा, बट रिन्यूअल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप रिन्यूअल भी कर पाओगे, नया भी बेच पाओगे वहीं आउटलेट में बैठे बैठे, ठीक है। फिर आपको एक्सीडेंट का गाड़ी आया, उसका भी, उसके लिए भी बहुत, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, यू नो। एक्सीडेंट का गाड़ी आया कोई भी लोकल गैरेज में, मान लीजिए स्पीड फोर्स को छोड़ के आपकी कोई दूसरी जगह पे, तो क्या होता है कि आपको वो गाड़ी सर्वेयर को बुलाना पड़ता है, सर्वेयर सर्वे करेगा। हेलो अमित जी आपके यहाँ से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है बैक साइड से, प्लीज। मेरे सर बैक साइड में कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। मैं खुद के ऑफिस में बैठा हूँ सर अभी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो सर्वेयर आएगा, सर्वे करेगा, उसके बाद में उसका स्पेयर पार्ट चेंज होगा, और उसमें वो यानी गैरेज वाले को जितना पैसा मिलता है उतना ही मिलेगा। यहाँ पे हमारी सिस्टम कुछ अलग ही है, जो ये गैरेज वाले से अलग होती है, कि सर्वेयर भी हमारा आउटलेट ओनर ही बनता है। उस तरीके से हमने पूरा बना के रखा है, पूरा आइडिया पूरा अलग से है, वो गैरेज वालों से हटके है सर। तो सर वो 8.5 lakhs में सिक्योरिटी कितना है? 8.85 लाख रुपीस, देयर इज नो हाँ 8.85, कोई सिक्योरिटी चार्जेस नहीं है। ये टोटली नॉन रिफंडेबल अमाउंट। हाँ, नॉन रिफंडेबल ही है ना, देख लीजिए ना आप, उसमें हर एक चीज का चार्ज लगेगा, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का भी चार्ज लगता है, वो 3.5 लाख रुपए नहीं है। ब्रांडिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो रिफंड कैसे होगा? ठीक है, स्टेशनरी ऑलरेडी छपवा चुका हूँ, तो रिफंड कैसे होगा? सही है। हाँ, इसीलिए बहुत कम है सर। नहीं, इसीलिए बहुत कम है, इसीलिए बहुत कम है, क्योंकि रिफंड जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि जो चीज आप मेरे को दे रहे हो उसका तो मैं